हम्म। वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपको न्यूमेरिकल कराएंगे सॉलिड स्टेट के। तो उसमें क्या होता है, अभी बताते हैं, एक सेकंड। देखिए, देखिए बेटा, देखिएगा। सबसे पहले आप एक्सरसाइज में आ जाइएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपके, ये मैंने जो थ्योरेटिकल करा दिए हैं। डिफाइन द टर्म एमॉर्फस, गिव द गिव फ्यू एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। आपको एमॉर्फस सॉलिड के कुछ एग्जांपल बताने हैं, करा दिया मैंने आपको। What make a glass different from a solid such as quartz? Under what condition quartz can be converted into glass? तो आप बताएंगे कि जो क्वार्ट्स होता है, इन क्वार्ट्स देयर आर द रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल, सो इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट इन ग्लास no regular ordered arrangement of constant particle, therefore that is amorphous solid। तो क्वार्ट्स और ग्लास में फर्क ये होता है कि ग्लास हमारा अमॉर्फस सॉलिड होता है, क्वार्ट्स हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। लेकिन जब हम उनको क्या करते हैं, जब हम क्वार्ट्स को गर्म करते हैं, यानी ऑन हीटिंग, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमॉर्फस सॉलिड। इसीलिए जब आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो जो क्वार्ट्स है वो आपका ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन उन्होंने आपको दिया है कि आपको ये, चलो ये अभी बताऊंगा मैं आपको। 1.4 है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन, करा दिया आपको। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द एटम्स इन ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड, ये भी करा दिया है। 1.5 है, हाउ यू कैन डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट अननोन मेटल इफ यू नो इट डेंसिटी एंड डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल। फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करा था, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाई क्यूब इंटू 10⁻30 इंटू n0। ये आपका फॉर्मूला हो गया डायमेंशन के लिए। ये 1.6 इंपॉर्टेंट नहीं है। 1.7 मैं आप करा चुका हूँ, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, ए बी टाइप की लेयर बनती है, और ऐसे आपका जो आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है उसके अंदर ए बी सी। क्रिस्टल यूनिट सेल करा चुका हूँ आपको, टेट्रावाइड ऑक्टावाइड ये भी करा चुका हूँ। हाउ मेनी लैटिस पॉइंट आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है कि फेस सेंटर्ड में कितने होंगे। फेस सेंटर्ड में आपके 14 होंगे। क्यों? 8 तो हमारे कॉर्नर वाले होंगे, 6 हमारे फेस पर होंगे। फेस सेंटर टेट्रागोनल में भी हमारे कितने होंगे, 14 होंगे। बॉडी सेंटर हमारे 9 होंगे, क्योंकि 8 तो हमारे कॉर्नर हो गए, एक हमारा सेंटर बॉडी पर हुआ। उसके बाद है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द मेटलिक एंड आयनिक सॉलिड, बता दोगे आप। और आयनिक सॉलिड ब्रिटल एंड हार्ड होते हैं, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ एक साथ जुड़े होते हैं, अपोजिट चार्ज आयंस होते हैं उसके अंदर। ये क्वेश्चन में करा चुका हूँ। 1.10 कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ मेटल क्रिस्टल, और ये सब एक्सरसाइज में करा दिया था मैंने आपको। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 1.11, ये डेंसिटी का क्वेश्चन है बेटा। उन्होंने आपसे कहा है कि सिल्वर क्रिस्टलाइन इन एफसीसी लैटिस, जो सिल्वर है वो एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइन करता है यदि इसकी एज लेंथ हमारी 4.07 इंटू 10⁻8 हो और डेंसिटी उसकी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, तो कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। आपको एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर को कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया इसमें सेंटीमीटर में एज लेंथ दे रखी है। जब आपको एज लेंथ, अब समझ लीजिएगा, चूंकि ये कैसा सॉलिड हमारा एफसीसी है, तो हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू 4 लेंगे। ए हमारा क्या है, 4.07 10⁻8 सेंटीमीटर है। डेंसिटी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। n0 की वैल्यू आप जानते ही हैं, फॉर्मूला आप सेंटीमीटर वाला पुट करेंगे, ये वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो उसकी वैल्यू लगभग 107.9 ग्राम पर मोल आएगी। इट मीन्स लगभग 108। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें आप बिना कैलकुलेशन करे बता देंगे उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है सिल्वर का वो 108 ही होता है। कैलकुलेट करेंगे तब भी उतना ही आएगा, नहीं आएंगे तब भी उतना आएगा। आप लिख सकते हैं उसको ऐसे ही। अब अगला क्वेश्चन है 1.12। इन्होंने कहा एक क्यूबिक
इस पेपर में थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा। ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ द टू एलिमेंट। तो क्यूबिक सॉलिड हमारा दो एलिमेंट से बना है, एक एलिमेंट क्यू है और दूसरा एलिमेंट क्या हमारे पी है। तो जो क्यू है वो तो कॉर्नर पर है और जो पी है वो सेंटर ऑफ बॉडी पर है। तो आप समझ लीजिए ये क्यू, ये तो कॉर्नर वाले तो क्यू हो गए हमारे, और ये बीच वाला क्या हुआ, सेंटर ऑफ बॉडी हुआ। उन्होंने कहा कि आप पहली बार तो कोऑर्डिनेशन बताइए उनका और उनका फॉर्मूला निकालिएगा। तो पहले आप निकालेंगे नंबर ऑफ एटम पर इटसेल्फ ड्यू टू कॉर्नर, यानी नंबर ऑफ एटम पर इटसेल्फ ड्यू टू कॉर्नर इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। सो नंबर ऑफ एटम ड्यू टू सेंटर ऑफ बॉडी, ये तो हमारे क्यू हो गए और ये क्या हुआ, हमारे पी हो गए। दोनों की रेशियो क्या है, 1:1 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, पी क्यू। अब जो हमारी बॉडी सेंटर क्यूबिक होती है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8:8। चलिए जी, अब इसके बाद बात आती है हमारी, अगला क्वेश्चन है, पहले हम इसको देखते हैं। 1.14 में आपको करा चुका हूं, पहले 1.15 देखते हैं आपका। तो हम क्या करेंगे जी 1.15 में, ये भी डेंसिटी वाला क्वेश्चन है। 1.15 क्या कह रहे हैं बेटा, वो कह रहे हैं कॉपर क्रिस्टलाइज इन फेस सेंटर्ड। तो Z बराबर क्या होगा, 4 हुआ। लेंथ कितनी हो गई, 3.61 10⁻⁸ सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं इसकी डेंसिटी बताओ, डेंसिटी क्या होगी, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। अच्छा, आपको दिखाना है, सॉरी ये आपको प्रूव करना है, इस तरह से समझ लीजिएगा, प्रूव करना है। तो अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे वही वाला जो भी आपको बताया था, यानी रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम इंटू दिस वन। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, हमें यानी रो की वैल्यू निकालनी है। तो 4 इंटू क्या दिया आपको, कॉपर, कॉपर की जो एम की वैल्यू होती है 63.5। तो आप यहां रख लेंगे कॉपर के लिए, N0 आप जानते हैं 6.022 10⁻23, और ए क्यूब की वैल्यू होती है 3.61 10⁻⁸ का होल क्यूब। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहां से, तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट वुड बी 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 1.16। क्या कहता है 1.16, ये आपसे बोलते हैं कि जो आपका निकल ऑक्साइड है वो नॉन स्टिचमेंट सॉलिड है। तो हम लिखेंगे निकल की परसेंटेज 0.98 है और ऑक्सीजन हमारा 1 है। अभी आपसे बोलते हैं, आप ये बताइएगा कि इसके अंदर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज Ni2+ एंड Ni3+। आपको बताया नॉन स्टिचमेंट सॉलिड में निकल दो तरह से होगा, आपको निकालना है सॉलिड के अंदर Ni2+ की अमाउंट कितनी होगी एंड Ni3+ की अमाउंट क्या होगी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस वन। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे लेट अस कंसिडर अमाउंट ऑफ Ni2+, जो Ni2+ सॉलिड के अंदर उसकी मात्रा x है, तो अमाउंट ऑफ Ni3+ 0.98 माइनस x, इसकी वैल्यू हो गई। अब आपको 11th में मैंने बताया था ऑक्सीडेशन का केस, अगर कोई न्यूट्रल हमारा मॉलिक्यूल है, आप लिखेंगे फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट
of all the element will be इक्वल टू जीरो। कहाँ के बराबर होती है? जीरो के बराबर। अब आप कहेंगे कैसे? मान लीजिए निकल ऑक्साइड में निकल 2+ भी, निकल 3+ भी है और ऑक्सीजन भी है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है हमारा पूरा। तो क्या करेंगे, जितनी किसी की अमाउंट होती है जितना उसका ऑक्सीजन स्टेट, तो ऑक्सीजन +2 हुआ और अमाउंट कितनी हो गई? x हो गई Na2+ की, प्लस अब उसके बाद ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी हमारी? +3 और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.98 माइनस x। ये तो बात आ गई हमारी किसके बारे में? निकल के बारे में। अब एक ऑक्सीजन के एटम भी है इसके अंदर आप लिखेंगे +1 और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेटर -2 और ये टोटल क्या के बराबर होगा? 0 के, चूंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो मैं लिखूंगा 2x प्लस 2.927 2 29 94 -3x -2 इज इक्वल टू 0 या -x इज इक्वल टू -0.94 या x की वैल्यू कितनी आएगी? 0.94। ये x की वैल्यू आई है। अब हमें क्या निकालनी है? फ्रैक्शन निकालनी है। तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ, यानी परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ Na2+। क्या हो जाएगी? जो हमारी 0.94 आई है वो इंटू 100 और टोटल कितनी थी हमारी? 0.96। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो लगभग 95.4% आ जाएगी। और मुझे निकालनी है परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ Ni3+ इज इक्वल टू कितने आएगी? 100 माइनस 95.4 इज इक्वल टू 4.6%। ठीक है, तो इस तरह क्या करेंगे, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर बात समझिएगा। उन्होंने कहा ये एक नॉन स्टिचोमेटिक सॉलिड है। नॉन स्टिचोमेटिक सॉलिड में क्या होगा? ये Ni है, ये ऑक्सीजन है। हम मान लेते हैं इस निकल जो आपको 0.98 दिया है उसके अंदर अमाउंट ऑफ Na2+ इज इक्वल टू हमारी क्या हो गई? x हो गई। यानी इसके अंदर ये निकल 0.98 इसके अंदर कुछ मात्रा Na2+ की है और कुछ मात्रा किसकी? Na3+ की है। अब हम मान लेते हैं कि Na2+ की जो अमाउंट है वो x है, Na3+ की अमाउंट हमारी 0.98 माइनस x है। फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए सम ऑफ ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट विल बी इक्वल टू 0। जो सारे एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीजन स्टेट का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? 2x, यानी अब आप देखा, आप कहेंगे 2x क्यों लिया सर आपने? इसकी ऑक्सीजन स्टेट +2, x इसकी अमाउंट +2 इंटू एक्स, इसकी +3 ऑक्सीजन स्टेट 9.98 माइनस x इसकी अमाउंट, और एक ऑक्सीजन का एटम है +1, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन -2 होती है, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0.94। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x। अब हम फ्रैक्शन निकालनी है, जो है उसे 100 से मल्टीप्लाई, जो टोटल था, टोटल कितना? सॉरी 0.98 ये 0.98 है टोटल। ये हमने निकाला, 100 मल्टीप्लाई किया, इसकी कैलकुलेट कर 95.4% आ जाएगी और दूसरी वैल्यू आएगी हमारी 4.6%। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे, जैसे क्वेश्चन आपका व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर। अब आपके सिलेबस में नहीं है सेमीकंडक्टर वगैरह, ठीक है। अब आप 1.19 देखिएगा। इन्होंने कहा फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइज इन ए हेक्सागोन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। बहुत सारी चीजें आपकी इसमें निकल गई। अब देखिए कैसे, क्या कहा उन्होंने? 1.19 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.19। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी। अब अच्छा, हेक्सागोनल पैकिंग स्ट्रक्चर, सॉरी हेक्सागोनल। एक यहां बना लो, एक हम यहां बना लेते हैं।
ठीक है। अब इन हेक्सागन को हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर मिला देते हैं ऐसे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको हम नीचे मिला देंगे ऐसे, फिर हम इसको इससे मिला देंगे, इसको ऐसे नीचे मिला देंगे सॉरी, और ये इससे मिल जाएगी। अब इन्होंने कहा है कि इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारी ऑक्साइड आयन है वो तो हमारी क्लोज पैक एरे स्ट्रक्चर बनाती हैं ऑक्साइड आयन, यानी ये तो हमारी क्या हो गई, ऑक्साइड आयन हो गई है, ये इस जगह पर है। अब इन्होंने कहा विथ 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टेडल, जो ऑक्टेडल पोजिशन होती है मैंने आपको बताया था, इस तरह की पोजिशन यहां बनाते हैं, ऑक्टेडल पोजिशन होती हैं। तो वहां पर क्या है, हमारे फेरिक आयंस है। मान लीजिए यहां पर हमारे क्या हुआ, फेरिक आयन हो गया, समझ लीजिएगा। तो मान लेते हैं पहले इसके अंदर, लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ एटम और आयन, कौन सी है यहां पर, ऑक्साइड है। नेगेटिव आयन हमेशा कॉर्नर पर होती है, पर यूनिट सेल ड्यू टू कॉर्नर, किसी कारण, कॉर्नर कारण, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1, ये तो कॉर्नर कारण हो गई। उसके बाद अब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, उसके बाद क्या कहा उन्होंने, ऑक्टल। तो हम यहां लिखेंगे ऊपर, यहां लिख देंगे नंबर ऑफ ऑक्टेडलॉइड्स, यानी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, जितने पर सेल होते हैं उसके बराबर। तो वो कहां के बराबर होगी, हमारी 1 के बराबर हो गई। अब ये कह रहे हैं जो हमारे आयरन है, यानी जो हमारे फेरिक आयंस हैं, वो किसको ऑक्युपाई करते हैं, 2 आउट ऑफ एवरी 3। तो आप निकालेंगे नंबर ऑफ फेरिक आयन ऑक्युपाइंग 2 ऑफ एवरी 3 का मतलब 2 ऑफ एवरी 3, 2 ऑफ एवरी 3 octahedral whole is equal to 1 into 2/3 is equal to 2/3। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, आप लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ सॉलिड विल बी, क्या हो जाएगा, Fe 2/3 और ऑक्सीजन 0, सॉरी ऑक्सीजन 1। ऑक्साइड आयन कहां पर, हमारी कॉर्नर पर है। इस तरह से क्या होगा, हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, लिख देंगे फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू Fe2O3। तो क्या हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा जी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.20। क्या कहा 1.20 में,
तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, पहले समझ लिया एक बार। इन्होंने कहा कोई हमारा फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टल है जिसके अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है। जो ऑक्साइड आयंस है, ऑक्साइड आयन तो हमारी क्या कॉर्नर को ऑक्युपाई करती हैं, और जो फेरिक आयंस होती हैं दे ऑक्युपाई 2 ऑफ एवरी 3, यानी 2/3 ऑफ ऑक्टेनोइड्स को ऑक्युपाई करती हैं। तो पहले नंबर ऑफ एटम निकालेंगे ड्यू टू कॉर्नर, 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद निकालेंगे नंबर ऑफ फेरिक आयन ऑक्युपाइंग 2 ऑफ एवरी 3 ऑक्टेनोइड, 1 × 2/3 इज इक्वल टू 2/3। फिर हम फॉर्मूला ऑफ सॉलिड लिख देंगे, ये आपका कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा उन्होंने 1.20 यानी एक्सरसाइज 1.20। क्या कहा उन्होंने? बोला क्लासीफाई ऑफ द फॉलोइंग एज बीइंग आइदर ए पी टाइप और एन टाइप। आप इसको पी टाइप या एन टाइप के लिए बताइएगा। कैसे? जब जर्मेनियम डॉप्ड विद इनिडियम, ठीक है, जर्मेनियम हमारा क्या है, ग्रुप 14 का एलिमेंट है, इनिडियम ग्रुप 13 का एलिमेंट है। अगर हम डालेंगे तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो क्या बनेगा? पहला वाला पी टाइप सेमीकंडक्टर, हालांकि है नहीं अब आपके यहां पर ये। दूसरे वाले में क्या कहा? सिलिकॉन डॉप्ड विद बोरोन, सिलिकॉन भी 14 का एलिमेंट है, बोरोन भी 13 का एलिमेंट है। यहां भी क्या बनेगा हमारा? पी टाइप। कुछ बुक में थोड़ा उल्टा हो जाता है, क्या होगा? और सिलिकॉन ग्रुप 14 का और इनिडियम ग्रुप 13 का, अच्छा एन टाइप, सॉरी, ये भी एन टाइप और ये भी क्या बनेगा हमारा? एन टाइप, नेगेटिव चार्ज की अधिकता हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से क्या होता था हमारा, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 1.4 की। 1.4 में क्या है? देखो बेटा, एक्सरसाइज 1.4। इन्होंने कुछ सॉलिड आपको दिए और पूछा है, बताइए क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड एज आयनिक, मेटलिक, मॉलिकुलर और एमॉर्फस। तो मैंने आपको बताया था ये सारे सॉलिड के बारे में। तो क्या है जी? पहला पहला उन्होंने दिया आपको अमोनियम फॉस्फेट, यानी अमोनियम फॉस्फेट, और दूसरा क्या है? LiBr। कैसे हैं ये? आयोनिक सॉलिड, ये आयोनिक सॉलिड दोनों। उसके बाद उन्होंने कहा आपसे सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड दिया आपको। उसके बाद आपको ग्रेफाइट दिया है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन है। ये होते हैं कोवलेंट या नेटवर्क, कोवलेंट या नेटवर्क स्ट्रक्चर। उसके बाद आपका सिलिकॉन कार्बाइड, उसके बाद आता है जी ग्रेफाइट भी आ गया। उसके बाद है ब्रास, कोमा रुबिडियम, मेटेलिक, मेटलिक सॉलिड। उसके बाद आपका मॉलिकुलर, मॉलिकुलर में क्या आएंगे? I2, P4, P4O10, ठीक है जी। कैसे होंगे? मॉलिकुलर सॉलिड।
एक रह जाता है इसके अंदर प्लास्टिक, इसको बोलते हैं एमॉर्फस। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। दोस्तों जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको मोस्टली इसमें करा दिए हैं। अब एक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, उसको मैं लॉग टेबल से करना होगा। जो नाइबियम 1.13 वाला क्वेश्चन, नाइबियम क्रिस्टलाइजेशन बॉडी सेंटर क्यूबिक डेंसिटी कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ नाइबियम यूजिंग द एटॉमिक मास। तो आधा क्वेश्चन बता देता हूँ, आधा फिर कैसे होगा वो बताऊंगा। तो समझ में आया क्वेश्चंस? क्या करेंगे जी अब? देखिएगा, इन्होंने बोला आपका वन पॉइंट वन फोर, सॉरी 1.3 था बेटा क्वेश्चन। हाँ अब हम बात करते हैं 1.113 की। क्या कहते हैं इन्होंने? इन्होंने कहा नायोबियम क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर। इसका मतलब क्या होगा, जेड की वैल्यू 2 होगी। नायम का एटॉमिक मास आपको दे रखा है, कितना है नायोबियम के बारे में, 93 यू या यूनिफाइड यूनिट। उसके बाद डेंसिटी आपको दे रखी है 8.55। उसके बाद पहले तो आपको ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है डेटा से, और उसके बाद आपको आर निकालनी है। आर हमेशा होगी √3/4 इंटू ए। इस फॉर्मूले में दो चीज करनी है, पहले ए की वैल्यू निकालनी है, फिर आर की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे देखिएगा, फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले हम। रो बराबर जेड इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू 10⁻³ इंटू n0 मीन्स 6.022 10⁻23। इसकी वैल्यू हो गई। यहां से रो हमारा 8.55, जेड की वैल्यू हमारी 2 हो गई, एम हमें पता है 93 हुआ, और ए क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी है इंटू 6.022 10⁻23 इंटू 10⁻30। जब ऐसा होगा तो हम ए क्यूब को इधर ले आएंगे, ये होगा 2 इंटू 93 डिवाइड बाई 8.55 इंटू 6.022 टेंस पावर, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, टेंस पावर कितनी देंगे -7, या ए क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 93 डिवाइड बाई 8.55 6.022 इंटू 10⁻7। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे हम, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो फिर वहां से हम ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। इसी बेटा वो है क्या, लॉग टेबल है तुम्हारे पास? लॉग टेबल, चलो जहां तक मैं सॉल्व होता कर देता हूँ उसको। अभी हो जाएगा आपका 2 इंटू 93 डिवाइड बाई 8.55 फर्दर डिवाइड बाई 6.023। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, ए क्यूब की वैल्यू आएगी 3.611 इंटू 10⁻7। ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग
ऑफ बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे 3 log a इज इक्वल टू 3.6 सॉरी log 3.611 और प्लस log 10⁻⁷, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को हम यहाँ क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 3 log a इज इक्वल टू log 3.611 और प्लस 7 log 10। log 10 की वैल्यू तो हमारी क्या होती है, 1 होती है, तो ये तो हो जाएगा +7। अब log टेबल में हम 36 के सामने और वैल्यू देखते हैं, तो इसमें log की टेबल दे रखी होगी भाई हमें कहीं, log वैल्यू हमारी 3.611। हाँ, तो उसकी वैल्यू आएगी 0.5576, 0.5576। दोनों को जोड़ दूंगा तो 7.7576। ये किसके बराबर आया, log a, या यहां से log a की वैल्यू आ जाएगी 7.5576 डिवाइड बाई 3। तो हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, हमने वैल्यू ली 7.5576 डिवाइड कर दिया 3 से, वैल्यू आ गई 2.5192। यहां तक आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग। हम एंटी लॉग लेंगे। जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो एंटी लॉग लेने पे क्या होगा बेटा, ये तो हो जाएगा a इज इक्वल टू, और इसको लिख देंगे ऐसे log e2 यानी 2.5192। अगर हम इसका लॉग देखेंगे, सीधा हम इसको क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, तो यहाँ तो a जाएगा। अब इसमें देखेंगे हम 10 पावर तो 2 हो जाएगा। अब एंटी लॉग में 0.5192 के सामने देखते हैं। अभी जितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या में आएगी, पिकोमीटर में। ठीक है, आप कहेंगे पिकोमीटर में क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया था, पिकोमीटर का लगाया था फॉर्मूला। ठीक है, तो पिकोमीटर में वैल्यू आ जाएगी। जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो आप आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर की वैल्यू क्या आएगी, √3/4 इंटू ए, ये पिकोमीटर में होगी। यहाँ से वैल्यू निकाल के वैल्यू यहाँ एक यहाँ पुट कर देना, आपको आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास अभी लॉग टेबल नहीं है, तो मैंने आपको केवल यहीं तक इसलिए बताया ताकि आप इसको कर लें। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन हम करते हैं। इन क्वेश्चंस को जब करेंगे तो हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना फ़ोन पर, मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। तो ये तो क्वेश्चंस आपके हो गए। अब आपसे बाकी कल करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।